नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कंसवाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जापान सूचना। दोस्तों, आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग जापान में बेसिकली लैंग्वेज स्कूल में आने की सोच रहे हैं और लैंग्वेज स्कूल सर्च कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी जापान में हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हम जापान में स्टडी करना चाहते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे पास। हम जापान में स्टडी करना चाहते हैं तो लैंग्वेज स्कूल कौन सा चुने? हमें ओसाका में कुछ लैंग्वेज स्कूल बता दीजिए, हमें टोक्यो में लैंग्वेज स्कूल बता दीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ़ोन करूँगा काफ़ी सारे स्कूलों में। आज मैं फ़ोन करूँगा और पता करूँगा कि क्या क्या फीस है। कुछ लोगों ने पूछा है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाती है, तो मैं पता करूंगा आज फोन करके कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट कौन कौन से स्कूल ले रहे हैं और कौन कौन से नहीं ले रहे हैं, कौन कौन से अच्छे स्कूल हैं और कौन कौन से ऐसे ही स्कूल हैं। तो दोस्तों, ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। कोनिचिवा, प्रदीप कुमार तोमोशिमासे, हिंदू जिन देsu। すみません、私今は日本にいるんですけど、私の友達はインドにいますけど、日本語の勉強に日本に来たいんですけど、ちょっと分かったんですけど、1年のコースとか1年6月のコースもあるんですか？はい。はい、料金はちょっとそれはちょっとまだ分かんないけど、ちょっと初めての料金分かりたいんですけど、いくらぐらいかかりますか？はい。はい。はい、お願いします。総合日本語ですね。はい。はい。はい。はい。1年のコース欲しいんですけど。はい。全部が1年の料金ですね。そうですか。それは分割払いありますか？分割払いは。初めにインドからおいくらぐらい払いますか？初めに、一番初めに。48万。48万600円。インドから振り込みですね。一番最初ですか？あと、例えばエリジビリティサーティフィケートもらわないと、それ戻りますか？これ2万円だけ戻らない、後で全部戻ります。これで部屋とか食べ物が全部入ってるんですか？これ。こんにちは、コマルです。先ほど電話したんですけど、はい。そうですか。はい。はい。そうですか。1年の後ですね。来年の4月からですね。はい。それは大学終わったんですけど、今年はい、わかりました。初めに10万円かかりますね、インドから。わかりました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。どうも。そうです。そうですか。はい。はい。はい。それお金戻りますか？全部ですか？はい。जितने भी लैंग्वेज स्कूल में मैंने बात करी, सबने मुझे बताया कि उनका जो सेशन होता है एडमिशन का अप्रैल से होता है और एक होता है अक्टूबर से। यानी कि जापानी में 4月और 10月से होता है। तो आप बहुत सारे स्कूलों का अभी क्लोज हो गया है। अक्टूबर में एडमिशन नहीं हो सकता। बहुत सारे स्कूल में उनका क्लोज हो गया। जिनका एडमिशन होना था सबका हो गया। उनके सीट खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है बहुत सारे स्कूल में। और कुछ स्कूल में हैं अभी। अगर आप अभी जल्दी करेंगे तो कुछ स्कूल में हो सकता है। और किसी स्कूल में सिर्फ 1.5 ईयर का कोर्स अवेलेबल है, किसी में 1 साल का कोर्स फिलअप हो गया। और अगर आपको बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि अगर आपको लैंग्वेज स्कूल में ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल की सीट खाली है उनके यहाँ। उससे पहले का सारा फुल हो गया। कुछ स्कूल हैं जहाँ अभी अक्टूबर में हो सकता है, बट उसके लिए आपको अभी जितनी जल्दी हो सकता है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फीस जो कुछ है जल्दी सेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इस ईयर में नहीं हो पाएगा। आपका नेक्स्ट अप्रैल में आपका एडमिशन हो पाएगा।
दोस्तों मैंने काफी सारे स्कूल में बात करी, फोन पे बात करी, और स्कूलों ने मुझे बताया अपना अपना सबका थोड़ा अपना अपना हिसाब किताब है, सब स्कूलों का अपनी अपनी फीस है, अपना अपना रूल रेगुलेशन है। और मैं इसमें इस वीडियो में किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा। अगर आप लोग मुझे पर्सनली मेल करेंगे तो जो भी डिटेल होगी मैं आपको बता दूंगा। और यदि उसके बाद आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट्स में आप लिख लीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और किसी को अगर मेरी जो पर्सनल क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे मेल करिए, मैं मेल के जरिए आपको उसका जवाब दूंगा। मैंने काफी सारे स्कूलों में जैसे बात करी, सब ने मुझे अलग अलग बताया, और क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी स्कूल का, इसलिए मैं किसी स्कूल का इसमें नाम नहीं लेने वाला हूँ। और एक स्कूल ने मुझे बताया कि सबसे पहले जो है फीस देनी होती है इंडिया से, नेपाल से, कहीं से भी, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, या कहीं से भी बांग्लादेश से कोई स्टूडेंट अगर आता है तो सबसे पहले फीस देनी होती है उस स्कूल को 42 मान। ये जो 42 मान आप इंडिया में पे करोगे, फ्री कॉमी करोगे आप अपने स्कूल को, और अगर यदि आपका वीजा लग जाता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है और इंडिया में भी आपका वीजा लग जाता है, आप जापान जब आ जाते हैं। 42 मान यानी कि जापानीज येन में जो 42 मान इसे कहते हैं, वैसे इसको जापानीज येन के हिसाब से हो गए ये 4,20,000 जापानीज येन। अगर इसको इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 2,50,000 हो गया, 2,50,000 हो गया ये। बट ये मैंने ऑन एवरेजन बताया, ये कभी कभी करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, कि इन कभी कन्वर्ट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऑन एवरेजन जो है 2.5 लाख मान के चलो, 2.5 लाख एन इसने मुझे बताया हमें इंडिया से देना होता है, जो हमें फ्री कॉमी करना होता है। और फ्री कॉमी कैसे करना होता है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम इंडिया से कैसे फ्री कॉमी करें स्कूल को। देखो जापान में जब आपकी बातचीत हो जाती है किसी स्कूल से, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए, एक स्कूल जो होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, आपकी जापानीज किस लेवल की है उसको देखेगा। फिर कुछ स्कूल जो है पैसे मांगते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो। तो जो ये स्कूल है इसने बोला है कि मुझे 42 मान यानी कि इंडियन मनी में 2.5 लाख सेंड करना होता है। आपको बैंक में जाना होता है, स्कूल आपको एक कागज भेजता है, कागज भेजने के बाद उस कागज को लेकर आपको बैंक में जाना होता है, किसी सरकारी बैंक में चले जाएंगे या प्राइवेट बैंक में, बैंकों का भी अपना अपना हिसाब किताब होता है। वहाँ उनको ये बोलना कि मुझे पैसा वहाँ भेजना है, जापान भेजना है, तो बैंक खुद ही कर लेगा ये काम। तो उसने मुझे बताया है कि उस स्कूल लैंग्वेज स्कूल ने मुझे बताया कि 2,50,000 एन उसको भेजना है, जिसमें से कि अगर इनकेस आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं निकलती है, किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, जापान इमिग्रेशन ब्यूरो अगर वो कैंसिल कर देता है, तो वो लोग जो है लॉयर की फीस जो होती है उनकी, यानी कि 2 मान 1,000, यानी कि जापान इंडियन मनी के हिसाब से कहें तो 10,500 एन वो अपने लॉयर की फीस काटेगा, जो उसने अपने लॉयर को दी थी आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने की। और बाकी की जो रकम होगी, बाकी का जो अमाउंट होगा वो आपको वापस कर देगा। और अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, यानी कि जो रूम होगा आपका अपार्टमेंट होगा वो इस गाकों की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें फूडिंग नहीं है, खाना आपको सेपरेटली अपना अलग से खाना पड़ेगा या उसका पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप जापान आ जाएंगे, ये स्कूल 6 महीने में फीस लेता है। जो आपकी नेक्स्ट फीस होगी वो होगी 36,1,800 एन, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 2 लाख मान के चलो, 2 लाख एन। एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल से मेरी और बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हम एडवांस में कोई फीस नहीं लेते, हम पहले इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में अगर बच्चा पास हो जाता है, स्टूडेंट अगर पास हो जाता है, तो हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। उनका क्या है कि स्टार्टिंग में आपसे वो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ मांगेंगे, और आपसे इंटरव्यू स्काइप पे इंटरव्यू होगा, जिस तरह से भी वीडियो कॉल पे होगा, वीडियो इंटरव्यू होगा बेसिकली। वो आपके जापानीज लैंग्वेज का लेवल चेक करेंगे और फिर आपसे डॉक्यूमेंटरी प्रूफ मांगेंगे और फिर आपका वीजा अप्लाई कर देंगे। और इनकेस अगर आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपकी निकल जाती है तो फिर आपको उनको पेमेंट करनी होती है 61 मान 1,080, यानी कि अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख समथिंग, 3 लाख और थोड़ा सा समथिंग इसी तरह का 3 लाख के आसपास अमाउंट होता है, जो आपको इंडिया से भेजना होता है। इंडिया से आपको फ्री कॉमी करना होता है। और उसके बाद जब आप जापान आ जाते हैं तो ये 4 महीने की फीस इसी में इंक्लूडेड है। इसमें 4 महीने तक आपको कोई सी भी फीस नहीं देनी, 4 महीने की फीस इस 3 लाख के अंदर आ जाती है। और 4 महीने तक जब आपकी लैंग्वेज लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं इस स्कूल में, मंथली टेस्ट होता है, किस लेवल में आप पहुंच गए उस तरह के टेस्ट होते हैं। उसके हिसाब से आपकी क्लास
ये बढ़ाई जाती है, आपका लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे पास में। और आपकी जैपनीज लैंग्वेज अगर अपने होम कंट्री से थोड़ा ठीक है तो आपको स्टार्टिंग में ही जॉब मिल जाती है, यानी कि अरबाइतो मिल जाता है। अरबाइतो में उसके बाद जब आपको अरबाइतो मिलने लगता है तो आपको फीस देनी होती है 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीने की फीस आप तो इंडिया में ले लेते हैं। 4 महीने के बाद जो आपकी फीस होगी उसमें आपका सब कुछ अकोमोडेशन से लेके सिर्फ फूडिंग अलग है, और वाईफाई का कनेक्शन शायद इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैंने पूछा नहीं इसके बारे में। तो इसमें फूडिंग नहीं है, अकोमोडेशन इसी के अंदर आ जाएगा। जो आपका रूम का रेंट होगा वो आपको सेपरेटली नहीं देना होगा। तो उसके बाद आपको तकरीबन 6 या 6.5 मान का खर्चा आपका आएगा उसके बाद, जो कि आपको अरबाइतो से पे करना पड़ेगा। अरबाइतो में भी आपको ऐसी जॉब नहीं मिलेगी कि ऑफिस में बैठने वाली जॉब, उसमें आपको खाइसा में जो काम होते हैं उस तरह के काम आपको मिलेंगे, और आपकी जैपनीज लैंग्वेज के हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्कूल चूज करना है। आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी स्कूलों की, और उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और जिस स्कूल की जिसकी मैंने बात करी अभी, जो कि पहले कोई पैसा नहीं लेता स्टार्टिंग में, जब आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकल जाती है उसके बाद पैसा लेता है, और 3 लाख रुपए लेता है इंडिया से, 3 लाख के आसपास लेता है। और आपका इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के पास आप इंटरव्यू में जिस लेवल की आपकी जैपनीज होगी उसके हिसाब से आगे प्रोसीजर चालू होता है। एलिजिबिलिटी निकलने के बाद जब आपको 3 लाख आप जमा कर दोगे, जब आप जापान पहुंच जाओगे तो 4 महीने की फीस उसमें इंक्लूडेड है, और उसके बाद आपको फीस देनी होती है जिसमें आपका ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ आ जाती है, यानी कि तकरीबन 6 मान से 6.5 मान के बीच आपका वो खर्चा आता है। इस स्कूल में आपको हिंदी बोलने वाले की भी सुविधा है। अगर आप इंडिया से फ़ोन करते हैं तो अगर आप बोलें कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, तो आपको इंडियन आदमी प्रोवाइड किया जाएगा फ़ोन पे। वो आपसे हिंदी में, इंग्लिश में, जिस तरह से भी आप चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में अच्छे से समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में एक बंदा आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कूल में, और आप उनसे जो भी चीज़ें होती हैं पूछ सकते हैं क्लियरली। आपका जो भी कॉल लगेगा आप उसकी फिक्र ना करें, आप पूरा क्लियर करके आएँ कि अकोमोडेशन कैसा होगा, क्या होगा। मुझे मेल करिए और जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पे जापान से रिलेटेड चीज़ों का वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।